तो हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। अभी जो प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दिया गया जो प्रमेय संख्या है वो 17/8 का दशमलव प्रसारांक होगा या आवर्ती होगा। तो उसके लिए आपको आसान तरीका है। पहला तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये लिख लीजिएगा हल, ठीक है। और ये जो 17/8 है इसका आप अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये जो दिया हुआ है 17/8 है, तो आठ आठ का यदि अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 आएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड, ये हर जो था 17/8 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर आया गया है 3 और 5 के पावर है 0 है, जो जो 2m × 5n के रूप का है, ठीक है, इसके रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बन गया। ओके, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2k एक शून्य इतना हो तो k का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें पोलिनोमियल इन बहुपद जो दिया है px वह है x² x 2k प्लस 2, ये दे दिया है, ठीक है। आपको पुट क्या करना है, x माइनस 4, तो यहाँ पर रख दीजिएगा -4 का वैल्यू, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -4 रख दीजिए। ओके, इस प्रकार से यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लिख के यहाँ -4, ठीक है। अब माइनस या 2k प्लस 2 दे रहा है, 4 चौका 16 सम संख्या इसलिए माइनस यहाँ नहीं देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लिख देंगे 4, माइनस यहाँ हो जाएगा 2k, माइनस गुना करेंगे प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 और 4 होता है 20, 20 में 2 क्या तो हो जाएगा 18 -2k। अब एक चीज और देखने योग्य बात है, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ लिख सकते हैं 2k बराबर 18, गुना में है तो जाएगा 2 तो भाग में, तो 18/2 कट जाएगा तो हो जाएगा के का मान आ जाएगा 9। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है 192 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, जो भी अंक दिया रहेगा, जैसे कि इसमें दिया है इसका जो है मतलब जो अंक है कितना 192, इसका आप यहाँ पर एलसीएम कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 192 है तो 192 का आधा कितना होता है 96, 96 का आधा कितना होता है 96, 96 का आधा कितना होगा 6 के आधा 3, 9 3, इसका आधा हो जाएगा कितना 48 ना, 48, फिर दूसरे लगाएंगे तो हो जाएगा 24, फिर दूसरे लगाएंगे तो हो जाएगा 12, फिर दूसरे लगाएंगे तो हो जाएगा 6, फिर दूसरे लगाएंगे तो हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, 1 को 3 हो जाएगा, यानी 192 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा है ना, 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 गुने 3 1 के पावर कितना 1। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि 192 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या लिखेंगे, 192 का अभाज्य खंड का गुणन है ना, गुणनफल है, बस हो गया, ठीक है। चलो
द्विघाती समीकरण जो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 के मूल ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले जो भी समीकरण है वह समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। a बराबर है 100, b बराबर है -20 और c बराबर है 1। मूल ज्ञात करना है तो द्विघाती सूत्र लिख लेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र तो सबको मालूम होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। तो -b जो है वह 20 है, तो यहाँ लिख देंगे आप सूत्र में जो माइनस हो बाहर लिख देंगे उसको। फिर प्लस माइनस रूट अंडर -20 के हो जाएगा होल स्क्वायर 4ac। a का वैल्यू है 100 और c का वैल्यू जो है 1 है। 2a का जो वैल्यू है वो है 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 20 के होता है 100, ये हो जाएगा 400, 32 गुना हो जाएगा तो 200, ठीक है। ये तो 0 हो गया, यानी सुनिए कि इसका एक ही होगा। 20 बटे हैं 200, 20 दाही के होता है, 20 दाही के क्या होता है, तो 20 दाही के होता है 10, ठीक है। यानी x का जो सुनने का आएगा 1/10 आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी की प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद 4 है और सर्वांतर दी है। तो सबसे पहले अब लिख लीजिएगा हल, और इसमें प्रथम पद दिया है 4, ठीक है, और सार्व अंतर वो भी दिया है कितने, -3। तो आपको क्या करना है, निकालना है 4 पद। तो a2 निकालिए, a1 तो दिया हुआ है, a2 निकालेंगे तो इसमें a2 है, निकल को डी होगा, a को डी होगा। तो लिख सकते हो आप 4 प्लस माइनस है 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। a2 तीसरा पद निकाल लोगे आप, a प्लस कई को डी होगा, 2 को डी, यानी a प्लस 2 इंटू कई को डी है, 3 को, 2 हम लिख दिए और 2, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 6 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इन एक को 2 को पद हो गया, फिर तीसरा पद चौथा पद निकाल लेंगे तो a प्लस 3 को डी, यानी प्रथम पद 4 है और तीसरा पद या डी का मान है -3, तो गुना भाग तो करता है 4 माइनस माइनस प्लस 3 टी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस होता है ना, प्लस होता है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 9 घट जाएगा तो क्या आएगा बताओ, आ जाएगा -5। एक और निकाल लेना, a5 कई डी होगा, 4 डी, तो a प्लस 4d, तो 4 और प्लस 4 लिखिए, टी का मान लिखिए -3, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 12 घटा देंगे -8 आ जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसका पद, प्रथम पद 4, ठीक है, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा तीसरा चौथा पद हो सकता है कितना, -5, इसी और -8, इस प्रकार से ये हो गया पद। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखना है हल। मान लीजिए, ठीक है, क्या करना है, मान लिया कि 3√2 है ना, एक कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का है जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, q इज नॉट इक्वल 0। इतना तो आप लिख ही लोगे। तो यहाँ पे क्या करना है,
3√2 बराबर है पी बटे क्यू, गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो यहाँ लिख देंगे 3Q, है ना, 3Q। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। P बटे 3Q परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या इज नॉट कॉल्ड अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या इज नॉट कॉल्ड अपरिमेय संख्या। हमारी मान्यता गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित एक ही समीकरण के युग्म को आपको हल करना है। ये दो समीकरण दे दिया है, इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो कोई भी विधि से आप बना सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कोई विधि से। इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि विलोपन से बनाइए। तो लिख लेना है हल। दो का समीकरण है, एगो एक्स प्लस वाई बराबर है 8, समीकरण 1 है, और एक्स माइनस वाई बराबर है 6, समीकरण 2 है। हम इसको विलोपन से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो x प्लस वाई बराबर है 8, x माइनस वाई बराबर है 6, माइनस ही कट गया, माइनस से तो प्लस क्या हो जाएगा, 2y बराबर, -8 में 6 गया तो 2, तो y 2 बटे 2, तो y का मान कितना आ गया 1। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, या 2 में रख दो, 1 में रख सकते हो, तो लिखा है x प्लस वाई बराबर है कितना 8। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान है 1 बराबर 8, तो x बराबर 8 में से 1 घट गया, प्लस में से अगर माइनस में, तो कितना आ जाएगा 7। इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से निकालना है, तो सबसे पहले हल, ठीक है। इसमें दो संख्या दे दिया है, इसमें जो है मान लीजिए सबसे बड़का वाला हम कहेंगे उसको ए है आपको 225 और बी जो है दूसरी संख्या 135। तो आपको फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन तो मालूम होगा, लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर होता है VQ प्लस आर। तो इसमें ए का जो वैल्यू है 225 है, बी का वैल्यू जो दिया है 135, गुना करेंगे एक मरतबे, जोड़ देंगे 90, आ जाएगा 225। फिर दोनों में से बड़ा है कितना 135, 135 यहाँ ये 90 से कितना एक भी गुना करेंगे, यहाँ बच जाएगा 45। फिर यहाँ पर दोनों में बड़ा है 90, 90 से हम गुना कर लेते हैं, 45 दूनी 90, ये शेषफल 0 आ गया। फिर शेषफल 0 आ जाए तो यही हो जाएगा क्या मौसा, है ना। तो लिख सकते हैं HCF या मौसा भी लिख सकते हो, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, हो गया। इस प्रकार से हम बना लेंगे। देखो यहाँ कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो सबसे पहले भाग ही देना है, वे कर मालूम है कि भाग ही देना है, तो x प्लस 2 से भाग दे देंगे 2x के स्क्वायर 3x प्लस 1 में। देखो इसमें भाग देने का आसान तरीका क्या है, इससे आप पहले इसमें भाग दे देना, ऐसे रफ करके मैं समझा देता हूँ। जैसे कि 2x स्क्वायर से हम x ई वाला x से भाग दिए, एगो x कट गया, बचा क्या 2x, यही 2x यहाँ पर लिख देना है। अभी 2x एक में गुना करेंगे, एगो x गुना हुआ तो 2x के स्क्वायर लिख लिए, फिर 2 से गुना किए 2x में, ये 2 से गुना इसमें हुआ तो 2x आएगा, क्योंकि x था ही इसके पास है, जो स्क्वायर लिख देंगे, इसके पास x स्क्वायर नहीं है। तो 2 से गुना किए 2 दूनी 4, ये 4x हुआ।
तो माइनस दिए तो कट जाएगा, प्लस है तो माइनस दिए तो 4 बड़का वाला हो जाएगा, 3 छोटका है, इसलिए माइनस में x आ जाएगा, प्लस ये कितना है 1। अब फिर हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो कट तो जाएगा जरूर, लेकिन माइनस क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि x है, इसके पास माइनस x है, इसके पास प्लस x, कट गया तो आ गया -1, वही -1 यहाँ लिख देना है। अब -1 से इसमें गुना करेंगे तो -x आ जाएगा, अब प्लस से गुना हुआ माइनस में तो माइनस, और 2 1 कम हो जाएगा क्या 2, माइनस से तो प्लस ही माइनस से तो क्या लिखेंगे प्लस, 2 1 3, ये हो जाएगा क्या शेषफल। ओके, ये देखिए ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5 समांतर दिए है तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसमें प्रथम पद जो है, प्रथम पद यानी a का मान वो है 5, एक है शार्प अंतर यानी कि d, यह है 4, तो e पद निकालना है तो पद तो दिया है, लंबाई an दिया है कितने 205, तो समांतर श्रेणी की कितनी संख्या होगी, यानी कई गो n होगा, तो n का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से यानी कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो 205 है, प्रथम पद है आपको दिया हुआ 5, n है n, एक का d का मान दिया है कितना 4, तो आपको गुना भाग आना ही चाहिए, 205 है, 5 के 5 गुना किए तो 4 n, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटा लेना है आपको, प्लस में इस आएगा तो माइनस में 4n, ये 5 में से 4 गया तो हो जाएगा 1, प्लस में है इस आएगा तो माइनस में 200 कितना 5, यहाँ पर हम लिखेंगे -4n, घट गया तो 204 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर, ये माइनस में माइनस माइनस कट गया, n बराबर लिखेंगे 204/4, 4 से होगा 4 5 20, 4 एकम 4, यानी n आ गया कितने 51। ओके, तो इसमें क्या है, यदि द्विघाती बहुपद की ज्ञात करना जिसके शून्य 8 और 16 है, तो हल लिख लेना है, और दिया है एक शून्य दे दिया है कितना 8, दूसरा शून्य दे दिया है कितना है -16, यानी कि आप कह सकते हो, फॉर्मूला तो पढ़े हो आप लोग द्विघाती सूत्र निकालने का, द्विघात सूत्र, द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x², अल्फा का मान 8 है, बीटा का मान कितने हैं -16 इंटू में x, अल्फा इंटू बीटा 8 गुने -16, तो x² में यहाँ पर 8 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा -8 है इंटू में x, और प्लस माइनस माइनस 16 8 है 96 100, अच्छा का 48, 8 का 12 128, तो ये हो जाएगा x², ये 8x और ये हो जाएगा -128। इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया बिंदु A -3,2 और B x,6 की दूरी 25 है, तो इसमें आपको लिखना है AB की दूरी बराबर, AB की दूरी बराबर रूट अंडर, फार्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, तो AB की जो दूरी दे दिया है, कितना दिया है 12 नहीं 125 है, ठीक है, और आपको फार्मूला पर इसकी दूरी को बिठा लेना है, तो इसको बिठाओगे तो इसमें x2 क्या है x है, x1 क्या है -3 है के होल स्क्वायर, y2 है 6 और y1 है 2 के होल स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए 25 है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इसका रूट कट जाएगा, इसी हो जाएगा 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, और इस तो रूट कट गया तो बचा गया
x माइनस माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर, और ये कितना है 6 है, 6 में 2 गया तो 4 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है 625, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 2 दूनी 4। ओके, तो आपको जो घटाव भी आना चाहिए है ना, नहीं आएगा तो दिक्कत हो भी करेगा। अभी देखो 625 है, 9 4 कितना होता है, 9 4 13 होता है। रुको तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ये 600 है ना, तो ये 4 चौके कितना होता है 16, तो 16 9 हो गया 25 है ना, तो 16 9 हो गया 25, यानी इसको इस साइड लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 16 9 25 में से 625 घटाएंगे क्या आ जाएगा 600 बराबर हो जाएगा 0। इतना ही पर छोड़ देना है आपको। ठीक है, तो यानी ध्यान दो, कह रहा है किसी त्रिभुज में 2 बिंदु है, तो एक त्रिभुज पहले आप बना लेना है आपको इस प्रकार से। एक त्रिभुज बनाने के त्रिभुज का नाम है ABC, इसके मध्य बिंदु जो है D और E है। तो हम सब जो इसके AB और AC भुजा को बिंदु D तथा E से फंसे करती है, तो आपको सिद्ध करना है। इसमें दिया हुआ भी है कि BD बराबर है EC के, कौन जो ये B है कौन EC दोनों बराबर, तो सिद्ध करना है कि D दोनों समानांतर हो गया। तो इसके समांतर होने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले यहाँ हल लिख लेना आप, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, ठीक, त्रिभुज ABC में इसमें क्या है कि यह कोण B बराबर है कोण C के, कोण B बराबर है कोण C के, तो कोण ये B जो है ना, तो कोण B किस भुजा पर है, AB भुजा पर है ना, कोण B कौन भुजा पर है AB भुजा पर है, तो AB भुजा लिख लेंगे। और कोण ये C जो है किस भुजा पर है, AC भुजा पर है, AC, और AC का आधा भाग आधा भुजा कौन है, AB का आधा भुजा है DB, है कि नहीं है, तो इसका आधा भुजा लिख लिए DB, और AC का आधा भुजा EC है, EC है। अब हम क्या करते हैं, AB में से DD को घटा लेते हैं। AB में से हम क्या किए, DB को घटा लिए, फिर AC में से घटा लिए किसको, बताओ, AC को घटा लिए। घटाने पर ये पूरा जो मान होगा, यह AB में से घटाए किसको, DB को, तो एक साइड क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। मतलब आप इसको मतलब इस बड़का में से छोटा घटाओगे तो बचेगा तो AD है ना, तो निकलेगा क्या AD बराबर, आइए AC में से EC घटाए क्या बचा, ऊपर वाला बचा, ये वाला मान नहीं बचा, ये वाला मान के क्या नाम है, AE नाम है ना नाम, तो ये भी बच गया। तो आप हम कह सकते हैं कि AD बटते हैं किसके, AD बटते हैं DB के, लिख सकते हैं, और बराबर ये AE बटते हैं किसके, EC के। प्रूव हुआ कि D समानांतर है किसके, BC के। एक्स के मान निकल लेना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हल में पहले सबसे पहले दिया है कि 15 cot थीटा बराबर है 8, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 8/15, यानी कि B/P का मान दे दिया है। तो अभी हमें निकालना है H का मान, तो ये है H का मान निकालने के 15 के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8 के स्क्वायर, ये होता है 200 कितना 25, ये 80 64, दोनों को जोड़ दो आप, 5 4 9 6 2 8 है ना, 289। किसका स्क्वायर 289, 17 इकाई का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इसका मान जो है सिद्ध करना है कि cos A था 5 था कि 8 था, ये पूर्वक से जिन्हें छाप दिया है क्वेश्चन cos पर, तो इसमें प्रूव करना था कि cos थीटा 17 होता है। ठीक है, तो cos थीटा का सबसे पहले फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है B/H, तो B/H, B का मान तो 8 है और H का मान निकाले हैं 17, तो ये क्या है, सही है, प्रूव हो गया। देखो, यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्र का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है ना, बल्ला पूरा नहीं है, आधा बल्ला है। ठीक है, तो इसका व्यास जो दे दिया है आपको कितना,
पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका क्षेत्रफल। अर्ध वृत्ताकार का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार का क्या होता है क्षेत्रफल। अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल आपको तो मालूम होगा, इसका पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है तो दूसरा भाग दे दीजिए, यानी 22/7 गुने 2 और आर का जो मान दिया रहेगा यहाँ लिख देना है, कितना है 7। तो यहाँ लिख देंगे 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 बट्टे कितना 2। इसको आप काटोगे तो आ जाएगा कितना 77 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन गया।